हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है ई कॉम सीखो विद नवीन वर्मा। मैं नवीन वर्मा, एक सर्टिफाइड ई कॉमर्स ट्रेनर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए फीचर के बारे में जो मिंत्रा ने रिसेंटली लॉन्च किया है और 18 अगस्त से वो एप्लीकेबल हो चुका है। फ्रेंड, जब हम कभी भी किसी भी पोर्टल्स पे, किसी मार्केट प्लेस पे अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करने जाते थे तो हमें रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ती थी। पहले सेलिंग प्राइस क्या होगा, फिर उसमें कमीशन माइनस करते थे, लॉजिस्टिक फीस, फिक्स फी, सब कैलकुलेशन करके हम उसमें अपना प्रोडक्ट की कॉस्ट सेट करते थे, मार्जिन सेट करते थे। फ्लिपकार्ट ने बहुत दिनों पहले ही सेटलमेंट बेस्ड प्राइसिंग मॉडल पे काम कर लिया था और उन्होंने लाइव भी कर दिया था। सभी सेलर को इजी हुआ। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सेटलमेंट बेस्ड प्राइसिंग मॉडल है क्या। फ्रेंड्स, सेटलमेंट बेस्ड प्राइसिंग मॉडल सिंपल तरीके में आपको बताऊं। आपने कोई भी एक्स वाई जेड प्रोडक्ट लिया मार्केट से या मैन्युफैक्चर किया, उसकी कॉस्ट आई 100 रुपीज या सपोज उसकी कॉस्ट आई 70 रुपीज। उसमें अपने अपना मार्जिन और एक्सपेंस ऐड करके आपको सेटलमेंट चाहिए अपने प्रोडक्ट का 100 रुपीज, राइट। जब कभी हमें पहले हम जब प्राइसिंग करते थे तो हम क्या करते थे, पहले हम सेलिंग प्राइस सेट करते थे कि 299 में हमने प्रोडक्ट सेल किया, 30% फ्लिपकार्ट का कमीशन या अदर मार्केट प्लेस जो भी एक्स वाई जेड उसका कमीशन, फिर फिफ्टीज माइनस करते थे और सब कुछ माइनस, टैक्सेस माइनस करते थे। माइनस करने के बाद हम देखते थे कि उसमें फाइनल प्राइसिंग क्या आ रहा है, आफ्टर डिडक्शन प्राइसिंग क्या आ रहा है, राइट। अब उसमें आफ्टर डिडक्शन प्राइस अगर आ जाता था 90 रुपीज तो हम अपने सेलिंग प्राइस को उसी रेशो से थोड़ा इंक्रीज कर देते थे। अगर आ जाता था सपोज प्राइस आ जाता था 110 तो हम उसी रेशो के अकॉर्डिंग अपना सेलिंग प्राइस वहाँ पे कम कर देते थे, राइट। लेकिन सेटलमेंट बेस्ड प्राइसिंग मॉडल बड़ा इजी इसलिए हो गया, सपोज अब हमने कैलकुलेशन नहीं करना है कुछ भी, इजी हमने अमाउंट डालना है कि हमारा 70 की 70 रुपीज का हमारा प्रोडक्ट की कॉस्ट थी। मार्जिन एंड अदर एक्सपेंस ऐड करने के बाद हमें 100 रुपीज चाहिए। हम 100 रुपीज डालेंगे, सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके उसका सेलिंग प्राइस बना देगा। वो कैलकुलेशन क्या करेगा, आपने जो भी अपनी कॉस्ट डाली उसमें वो अपनी फिक्स कमीशन अदर चार्जेस ऐड करके उसका सेलिंग प्राइस आपके सामने आ जाएगा। तो उसी तरह से मिंत्रा ने अभी 18 अगस्त से ये लॉन्च किया सेटलमेंट बेस्ड प्राइसिंग। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको कैसे अपना प्राइस चेक करना है, कैसे अपना नया सेटलमेंट प्राइस बनाना है ताकि आपको कोई लॉस ना हो। नहीं तो अभी तक क्या हुआ, जिन लोगों ने अभी तक अपने प्राइस अपडेट नहीं किए, मिंत्रा ने एक रिकमेंडेशन बनाई सभी की और उसके अकॉर्डिंग प्राइस को सिस्टमेटिक अपडेट कर दिया। जब तक आप उसका मैनुअल जाके चेक नहीं करेंगे वो प्राइस वही रहेगा। तो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स जिनका ऑलरेडी मिंत्रा में अकाउंट है या जो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, वो एक बार अपनी प्राइसिंग को चेक कर लें, क्योंकि 18 अगस्त से मिंत्रा ने उसको सिस्टम बेस्ड प्राइसिंग में डाल दिया, राइट। तो सबसे पहले हम जाएंगे प्राइसिंग परमो एंड एड्स में। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्राइसिंग। प्राइसिंग के नीचे आपको मिलेगा रिकमेंडेशन। हम रिकमेंडेशन पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। रिकमेंडेशन में हम आते हैं अपडेट प्राइस। दो तरह के प्राइसिंग मॉडल है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया। एक है सेट एक्सपेक्टेड ग्रोथ सेटलमेंट, या आपने अपना सिर्फ ग्रोथ सेटलमेंट अमाउंट डालना है, सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक है कि कस्टमर सेलिंग प्राइस, आपने कस्टमर सेलिंग प्राइस डालना है, कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होगी, नीचे आपका प्राइस आ जाएगा कि आपको कितना उसमें, कितने सेलिंग प्राइस में कितना अमाउंट आपको ग्रोथ सेटल पे आउट आएगा, राइट। तो हम पहले चलते हैं सेट एक्सपेक्टेड ग्रोथ सेटलमेंट में। इसमें फ्रेंड्स दो है। जैसे मैंने बताया कि मिंत्रा ने ऑटोमेटिक एक रिकमेंडेशन आपको प्रोवाइड करी है, कंपटीशन देख के सिस्टमेटिक रिकमेंडेशन आपके पास आ गई है। उसको हम नाम दे रहे हैं स्मार्ट बल्क अपडेट।
अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें आ रहा है कि रिकमेंडेशन ग्रो सेटलमेंट ऑल स्टाइल्स, जितने भी स्टाइल्स लाइव है उनकी रिकमेंडेशन यहाँ पे आ चुकी है। अगर आप यहाँ पे करते हैं अप्रूव ऑल, अप्रूव ऑल करने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जितने भी रिकमेंडेशन मेंटेनर ने अपडेट करी है आप अप्रूव कर दें, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, आपको सिंगल उसमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी एडवाइस करूंगा कि आप इसको डाउनलोड करें और हर स्टाइल की वैल्यू को चेक करें। जैसे देखिए, मैं अगर इसको डाउनलोड करता हूँ तो एक रिपोर्ट ओपन होती है, ये वाली, ये फ्रेंड्स मैंने वर्किंग करी अपनी, डी कॉलम तक एक रिपोर्ट होती है कि स्टाइल आईडी क्या एमआरपी रहेगा, रिकमेंडेशन कस्टमर सेलिंग प्राइस क्या है, रिकमेंडेशन ग्रोथ सेटलमेंट अमाउंट क्या है। ठीक। अगर इसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस ठीक आ रहा है, आपको मार्जिन मिल रहा है, तो आप सब टोल करेंगे, ऑटोमेटिक प्राइस अपडेट हो जाएगा। जैसे फ्रेंड्स मैंने वर्किंग किया कि मैंने अपने एसक्यूज यहाँ पे लिख दिए, उस पर कॉस्ट निकाल ली प्रोडक्ट की, मुझे फाइनल जो सेटलमेंट पे आउट चाहिए था वो चाहिए था इतना 5499, मुझे मिल रहा है 510, तो मुझे एक्स्ट्रा ही मिल रहा है। उससे मुझे बेनिफिट ये होगा कि फ्यूचर में कोई मुझे डिस्काउंट अपडेट करना होगा या कोई रिबेट लगानी होगी तो मेरे पास 11 रुपए का बफर अमाउंट है जिसको मैं प्ले कर सकता हूँ। 5% में भी खेल सकता हूँ, कभी किसी कूपन लगा सकता हूँ 5% का, वो मैं प्लान कर सकता हूँ। मेरे पास 11 रुपए का एक बफर अमाउंट है इस एसक्यू पे। फ्रेंड्स, इस तरह आपने वर्किंग कर लेनी है और अपने सभी प्राइजेस को एक बार गो थ्रू कर लेना, चेक कर लेना अपने स्टाइल अकॉर्डिंग और अपडेट कर देना है फ्रेंड्स। फिर फ्रेंड्स एक ऑप्शन आता है मैनुअल बल्क अपडेट। मैनुअल बल्क अपडेट में क्या होगा, आपको एक शीट यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, सेटलमेंट अमाउंट टेम्पलेट, ये मैंने कर लिया, ये शीट। अब जो भी हमने प्राइस अपडेट करना है फ्रेंड्स, इसमें सपोज मैं आपको ये 4-5 स्टाइल आईडी उठा लेता हूँ, कॉपी की, यहाँ पे मैंने अपना स्टाइल आईडी डाल दिया, मुझे पता है मेरे कर्टन की स्टाइल आईडी है, राइट, और एक्सपेक्टेड भी मैं आपको सपोज यहाँ डाल देता हूँ। कंट्रोल एस सेव किया, कट कर दिया, सेव हो गया। अब मैं पे ब्राउज कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं शीट को, डाउनलोड में गए, डाउनलोड से ये कैलकुलेट अमाउंट शीट था, कैलकुलेट। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो फ्रेंड्स एक डिटेल नीचे हमें ओपन होगी, इसको हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। देखिए सेलिंग प्राइस आपका सेट हो चुका है, रिजेक्टेड स्टाइल कोई नहीं है अभी तक, अगर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, या अगर आप यहाँ जो आपने किया अप्रूव कर दोगे तो ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगा। हम यहाँ से कर देते हैं, रिजेक्टेड कोई नहीं है, मैं नीचे बता रहा हूँ, एरर कुछ होता तो भी यहाँ पे शो हो जाता। अब ना ही तो कोई रिजेक्टेड स्टाइल है फ्रेंड्स, ना ही एरर स्टाइल है, तो हम जो भी हमने अपडेट किया हम उसको कर देते हैं अप्रूव ग्रोथ सेटलमेंट। यहाँ पे वो फ्रेंड डेट एंड टाइम पूछ रहा है कि कब से आपसे कब का आपको चाहिए, आज से लेके मैं आ जाता हूँ 19/11 तक, डन, कंफर्म। ये मेरा फ्रेंड प्राइस अपडेट हो गया, राइट। इस तरह से आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं अपने सभी प्राइस चेक करके। दूसरा एक ऑप्शन है फ्रेंड्स, अगर आपको सिंगल सिंगल अपनी आईडी का चेक करना है, फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास ये स्टाइल आईडी है, मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, चेक करता हूँ, यहाँ पे स्टाइल आईडी डालता हूँ, ये डाला, सर्च करा, ये फ्रेंड्स कर्टन आ गया मेरा, राइट। इस कर्टन में लिखा हुआ है डिजायर्ड ग्रोथ सेटलमेंट, सपोज मैं ग्रोथ सेटलमेंट यहाँ पे डाल देता हूँ 600, राइट। ऑटोमेटिक आप देखेंगे नीचे कैलकुलेशन बन के आ जाएगी, ये देखिए कमीशन इसमें जाएगा 249, फिक्स फी जाएगी 31.96, पिक्ड एंड पैक फीस अगर अप्लीकेबल होगी तो आएगी, नहीं तो 0। और सेलिंग प्राइस क्या बना फ्रेंड्स, 882, राइट। जीटी चार्जेस 118, कस्टमर सेलिंग प्राइस फाइनल बनेगा आपका 1000। अगर मैं फ्रेंड्स इसको
अप्रूव सेलिंग प्राइस कर देता हूँ तो ये प्राइस वहाँ पे अपडेट हो जाएगी। इस तरह से आप अपने सारे स्टाइल आईडीज की प्राइसिंग यहाँ से मैनुअल एक सिंगल बाय सिंगल भी चेक कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं। बल्क भी मैंने आपको बताया कि हम बल्क में कैसे कर सकते हैं मैनुअली, राइट। और देखिए फ्रेंड्स, इसको अगर हम डाउनलोड करते हैं बल्क वाली फाइल को भी, तो भी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी। इसमें दिखा रहा है फ्रेंड्स, रिकमेंडेशन कस्टमर सेलिंग प्राइस इतना था, ग्रोस सेटलमेंट इतना था, आपका एक्सपेक्टेड कितना हुआ 511, हमने 511 डाला था, उसमें कमीशन लगा 214, पिक एंड फिक्स कुछ नहीं लगा, जीरो, क्योंकि हमारा HGIT में प्रोडक्ट नहीं है, राइट। फिक्स फी लगी 31 रुपीज, लिस्टिंग सेलिंग प्राइस जो 757 सॉरी, GT लगा 118 एंड कस्टमर सेलिंग प्राइस हो गया 876। फ्रेंड्स, अगर आपको GT फीस के बारे में नहीं पता तो मेरी एक वीडियो और आनी है, इसके ऊपर डिटेल डिस्कस करेंगे हम GT फीस क्या है। मैं आपको एक मोटा बता देता हूँ, एक आइडिया बता देता हूँ GT फीस क्या है। मिंत्रा ने रिसेंटली एक लास्ट मंथ एक लॉन्च किया कि जो लॉजिस्टिक फीस होगी, अभी तक सेलर बेयर करता था लॉजिस्टिक फीस को, लेकिन GTA में वो कस्टमर ही शिपिंग फीस को बेयर करेगा। आपने ये प्राइस दिया, GTA फीस आपको एक्स्ट्रा मिंत्रा ने ऐड करके आपका सेलिंग प्राइस बना दिया। ना ही तो ये 118 आपके कहीं सेटलमेंट में ऐड होगा, ना ही इस पे इसका कोई डिडक्शन नहीं होगा। आपकी जो भी कॉस्ट, जो भी सेटलमेंट बनेगी वो आपकी सेलिंग प्राइस पे ही बनेगी। GTA फीस से ना ही आपको कुछ लेना है, ना ही आपको देना है। पहले सेलर लॉजिस्टिक फीस भरता था, अब कस्टमर उसको लॉजिस्टिक फीस भर रहा है। सेलर का इसमें कोई रोल नहीं है। फ्रेंड्स, हम डिटेल स्टडी करेंगे कि GTA क्यों आया, क्यों आना चाहिए था, इसके बेनिफिट क्या है, इससे सेलर को क्या बेनिफिट होगा, कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा। तो ये सब हम डिस्कस हम बाद में करते हैं फ्रेंड्स, एक अलग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और जिनका अकाउंट ऑलरेडी है मिंत्रा पे वो जाके अपने प्राइस अपडेट करें, क्योंकि 18 अगस्त से प्राइस अपडेट हो चुका है, अगस्त से। तो आप अपना मैनुअल एक प्राइस चेक कर लें कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो मिस हो गया हो या कुछ गलत अपडेट हो गया हो, वो आप चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे।